नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों आज का फिर से वही टॉपिक है क्रंचे संचय, जैसे कि आपको पता चल रहा है। अभी तक हमने इसके दो पार्ट कराए हैं और दोनों ही हमने नंबर सिस्टम बेस कराए हैं। आज हम अल्फ़ाबेट पे इसके जो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ज्ञात करो कि शब्द लॉगरिथम्स के अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हमें लेने हैं 4 अक्षर और उसके द्वारा हम इसके शब्द बनाएंगे। तो देख लेते हैं कैसे होता है। 4 अक्षर लेने हैं तो 4 ही बना लेंगे, 1 2 3 और ये हो गया 4 अक्षर लेके शब्द हमें बनानी है। तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम 10 तरीके से भर सकते हैं। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 9 तरीके से, क्योंकि एक बार फिक्स हो गया है। केवल हमें 4 अक्षर लेने हैं, रिपीट कोई है नहीं। उसके बाद क्या है, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 8 तरीके से। और इसको कितने तरीके से भर सकते हैं हम, 7 तरीके से। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 90 × 80 56, 0 54 का 4 का 5 9 5 45, तो 5040। इतने तरीके से आप इस लॉगरिथम्स में से 4 अक्षर लेके नंबर बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑरेंज के अक्षरों से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो ओ से प्रारंभ होते हैं। ऐसे कितने शब्द हैं जो ओ से प्रारंभ होते हैं, वो हमें बनाने हैं, ठीक है। और अब इसमें ये तो बताया नहीं कितने अक्षर लेके, तो हमें सभी अक्षरों को लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 अक्षर हैं तो हम 6 तरीके से ले लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इसने कहा ओ से प्रारंभ हो रहे हैं, इसका मतलब ओ यहाँ फिक्स है भाई। पहला ओ से प्रारंभ हो रहे हैं, बाकी पे हमें नंबर रखना है किसे कितने तरीके से। अगर जो कोई फिक्स होती है, मैं पिछली वीडियो में बार बार बता चुका हूँ कि उसको एक ही तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। बाकी कितने बचे आपके, 5। तो इसे कितने तरीके से भर सकते हो, 5 तरीके से। इसे कितने से भर सकते हो, 4 तरीके से। इसे कितने तरीके से भर सकते हो, 3 तरीके से। और इसे कितने तरीके से भर सकते हो, 2 तरीके से। इसको 1 तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा। 5 चौक 20 से 8 दूनी 120। 120 इसका सही आंसर होगा। 120 ऐसे अक्षर होंगे जो ये बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेशपुरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि कोई भी शब्द यू से प्रारंभ न होता हो। अब यू से प्रारंभ न होता हो, इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे शब्द बनाने हैं जो यू से प्रारंभ ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल शब्दों में से यू से प्रारंभ होने वाले शब्दों को घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने शब्द बन सकते हैं इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फैक्टोरियल 10 इससे शब्द बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था 10 है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 10 गुना 9 गुना 8, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं इसको फैक्टोरियल 10 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। अब उसमें से अब ये देख लेना है कि ऐसे कितने शब्द हैं जो यू से प्रारंभ होते हैं। तो यू से प्रारंभ होने के लिए यू फिक्स होगा। देखो अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ, अभी तक मैं एक एक चीज खोल के बताता चलता था, अब थोड़ा डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्वेश्चन लंबा ना हो, ठीक है। तो हमें पता है यू फिक्स हो जाएगा उसमें, तो तरीके कितने बचेंगे, 9। तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे इसे, इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, इसको फैक्टोरियल 9 लिख लेंगे। ये फैक्टोरियल 9 है ही, फैक्टोरियल 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 10 - 1, तो ये कितना आ गया, फैक्टोरियल 9 × 9। इसको सोल्व कर लेंगे, जो सोल्व करके आएगा वही आंसर होगा। फैक्टोरियल 9 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉलर के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में पहला अक्षर एस और अंतिम अक्षर आर हो। तो 2 अक्षर इन्होंने आपके इस बार फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से, एस और आर। टोटल देख लेते हैं कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पॉइंट हम बना लेंगे, 7 नंबर्स लिख लेंगे। ये हमने कुल 7 नंबर्स यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब इसने कहा कि पहला अक्षर जो है वो एस फिक्स है और अंतिम अक्षर जो है वो आर फिक्स है। तो ये दोनों भैया फिक्स कर दिए हमने।
बाकी अब हमें इनके हिसाब से नंबर बनाने हैं। हमारे पास टोटल इसमें कितने थे, 7 नंबर थे, 2 हम फिक्स कर चुके हैं, तो अब कितने तरीके से भर सकते हैं इसको, 5 तरीके से। ये फिक्स है तो इसको 1 तरीके से, इसको 5 से, इसको 4 से भर सकते हैं, इसको 3 से भर सकते हैं, इसको 2 से भर सकते हैं और इसको 1 तरीके से भर सकते हैं। और ये फिक्स है ऑलरेडी तो इसको भी 1 तरीके से भर सकते हैं। फिक्स वाले मैंने आपको बता ही रखा है 1 तरीके से। मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी फैक्टोरियल 5 बनता नजर आ रहा है। फैक्टोरियल 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है, करके देख लेना, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन के अक्षरों से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो व्यंजन से ही प्रारंभ होते हैं और व्यंजन पे ही खत्म होते हैं। ऐसे कितने शब्द हैं जो व्यंजन से शुरू होते हैं और व्यंजन पे खत्म होते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें व्यंजन छांट लेंगे, व्यंजनों को हम छांट लेंगे। कौन कौन से हमारे पास में व्यंजन है, एन है, टी है और क्यू है, ये हमारे पास में व्यंजन है, एन, टी और क्यू। बाकी इसमें सब स्वर हैं, वोवेल हैं, ठीक है। तो इन 3 अक्षरों के द्वारा ही इनमें से कोई सा एक शुरू में होना चाहिए, एक अंत में। तो टोटल कितने अक्षर हैं उनको ले लेते हैं, 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8 नंबर्स हैं, जिसमें ये कह रहा कि ये फिक्स हैं, यहाँ पे व्यंजन हो सकते हैं, ये भी फिक्स है, यहाँ पे भी व्यंजन होंगे। 100% इसने फिक्स करने के लिए बोल दिया। अब आप एक बात बताओ, इस नंबर को भरने के लिए हमारे पास कितने व्यंजन हैं, 3 व्यंजन है, तो हम इसे 3 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स हो गया। अब अगर एक व्यंजन यहाँ फिक्स हो गया कोई सा, इन 3 में से एक, तो बचे कितने व्यंजन, 2। तो इसे भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके बचेंगे, 2, क्योंकि यहाँ कोई सा भी एक ही तो फिक्स होगा, तो बाकी 2 बचेंगे, बाकी 2 तरीके से इसको भर सकते हैं हम। बात समझ में आ रही है। तो अब उसके बाद 2 तो अब हमारे ये व्यंजन के फिक्स होगी। अब टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 नंबर हमने फिक्स कर लिए, तो बाकी कितने तरीके से भरेंगे, तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 तरीके से, इसको कितने तरीके से, 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पूरे हो गए। और ये 2 तरीके से है, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर ले लेंगे। तो हमें पता है फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 12 6 72 720 होता है, मल्टीप्लाई और 2 3 6, ये हो जाएगा 6 0 0, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 6 7 42 और 1 43, 4 3 2 0 इसका सही आंसर होगा। आइए आगे देख लेते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ज्ञात करो कि पेंसिल के अक्षरों से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सबसे पहले एन और ई के, एन जो है वो ई के ठीक बाद आता है या एन ई एक साथ आते हैं। 2 कंडीशन हमें दी है। पहली कंडीशन हम देख लेते हैं, एन ई के ठीक बाद आता है। देखो एन ई के अगर ठीक बाद आएगा तो कंडीशन बनेगी आपकी एन ई, क्या बनेगी, एन ई, मतलब इनको ये फिक्स कर रहा है कि एन के ठीक बाद ही आना चाहिए, दोनों ही फिक्स हो गए एन ई, ठीक है। बाकी इनके अलावा हमारे पास कितने अंक बचेंगे, हमारे पास एन और ई तो फिक्स हो गए, तो पी सी आई एल, ये 4 अक्षर बचेंगे हमारे पास। तो अब इन्हें किस तरीके से हम भरेंगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हमने फिक्स किए हैं, जितने अक्षर हमने फिक्स किए हैं, ठीक है, उनको 1 मान के इसके साथ जोड़ लेंगे। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितने हो गए, 4। अब ये 4 तो अक्षर एक एक करके हो गया। अब जितने भी आपने एक साथ जोड़े हैं उसको क्या मान लेंगे, 1। तो इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5, 4 1 5 और मल्टीप्लाई, जिसको 1 माना वो 1 है ही, तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है हमारा, 120। कितना होता है हमारा फैक्टोरियल 5, 120। ये हो गया 6 का ए। अब बात करते हैं बी की। बी में क्या करेंगे, इसने कहा एन और ई एक साथ आते हैं, तो वे एन और ई भी हो सकते हैं और ई और एन भी हो सकते हैं। तो इसमें आपकी बन रही है 2 कंडीशन, फिक्स इसमें भी है, या तो एन ई हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। अब बाकी जो हैं, बाकी 4 जो अक्षर हैं आपके पी आई सी एल,
ये तो फैक्टोरियल 4 तरीके से भरे जा सकते हैं भाई, ये 4 से, ये 3 से, 2 से, जैसे मैंने आपको बताया अभी फैक्टोरियल 4 तरीके से भरे जा सकते हैं, ठीक है। और इनको भरने के अब 2 तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2, या तो भाई इसे भरने के कितने तरीके हैं, 2, इसे भरने का 1, या इसे भरने के 2, इसे भरने का 1। तो किस तरह से करेंगे, तो ये इन दोनों का तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और इसका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5, क्योंकि 4 तो ये हैं, इन दोनों को 1 मान लेंगे, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 120 गुना 2, तो कितना आंसर आएगा 240, ये इसका सही आंसर होगा। बड़े ही ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, आइए भाई देखते हैं। ज्ञात करो डॉटर के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी स्वर एक साथ आए, स्वर कभी भी एक साथ नहीं आए और सभी व्यंजन एक साथ आए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में आ चुका है, तो देख लेते हैं। इसने कहा सभी स्वर एक साथ आए, भाई सभी स्वर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए है, यू है और उसके बाद क्या है, ई है, ये तीनों स्वर एक साथ आ गए। बाकी क्या बचे, डी बचा, जी बचा, एच बचा, टी आर, ये बचे हैं, ठीक है। इसने कहा सभी स्वर एक साथ आते हैं, तो मैं भी आपको ये बताया था कि जो भी एक साथ कहे उन सबको एक मान लो और दूसरे वाले फैक्टोरियल में जोड़ दो उसको, ठीक है। पहले तो उन्हें एक मानो और फिर वो कितने अक्षर एक माने हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास व्यंजन है, एक हमने इसको जोड़ लिया तो फैक्टोरियल 6 हो गया। अब जिसको हमने एक माना उसमें कितने वर्ण आ रहे हैं, कितने अक्षर हैं उसमें, तो कितने 1 2 3, ये हो गया फैक्टोरियल 3। इतने तरीके ऐसे होंगे जिससे ये भरा जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 कितना होता है ये आपको पता है, 720, और ये कितना होता है 6, तो 6 0 0, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 6 42 43, 4320 तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक साथ आएगा। ध्यान से देख लो, ठीक है। तीसरा भी यही बिल्कुल ऐसे ही है, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगा, उसमें केवल स्वर है, ठीक है। बात करते हैं, अब ये कह रहा स्वर कभी भी एक साथ ना हो। अब स्वर एक साथ तो ये आइए, अब कह रहा कभी भी एक साथ ना हो, तो पहले कुल निकाल लो, कुल तरीके निकाल लो, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, है ना। फैक्टोरियल 8 में से ये 4320 आप घटा दोगे तो ऐसे अक्षर आ जाएंगे आपके जिसमें स्वर एक भी बार साथ ना हो, ऐसे अक्षर आपके कुल मिला के मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल तो इतने अक्षर बन सकते हैं और उसमें ऐसे इतने हैं जो एक साथ हो, अगर स्वर वाले एक साथ घटा दिए तो आपके इतने अक्षर एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। आइए भाई तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका। तीसरा पॉइंट कैसे, ये कह रहा है सभी व्यंजन एक साथ हो, तो भाई सभी व्यंजन एक साथ करने के लिए कह रहा है आपके पहले डी जी एच टी आर, इन सबको एक साथ कर लेंगे तो इनको एक मान लेंगे। बाकी हमारे पास कितने बचे, ए यू ई, तो फैक्टोरियल 3 तरीके तो ये हो गए और एक तरीका ये हो गया, तो टोटल तरीके हो गए फैक्टोरियल 4। कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 4, क्योंकि 3 ही और 1 ही। अब जितने को एक माना उसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसको फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बस फैक्टोरियल 5 120 होता है और फैक्टोरियल ये कितना होता है, ये होता है 24, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 0 0, 24 दूनी 48 का 8 का हासिल को 4, 24 से कम 24 4 28, कुल इतने अक्षर आपके यहाँ बन सकते हैं 2880, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञात करो कि ऑर्डिनेट में अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर विषम स्थानों पर आते हैं। ये कह रहा है स्वर विषम स्थानों पर आते हैं, तो पहले यही देख लेते हैं इसमें स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं भाई। स्वर हमारे पास क्या क्या है, ओ है, उसके बाद आई है, ए है और ई है, ये हमारे पास स्वर हैं। और व्यंजन देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं भाई, व्यंजन हमारे पास कितने हैं, आर है, डी है, एन है और टी है, 4 ही हमारे पास व्यंजन हैं। तो अब क्या करना है भाई इसमें, इसने कहा कि जो हमारे स्वर हैं वो विषम स्थानों पे आने चाहिए। विषम मतलब 1 3 5 7 इस तरह से आने चाहिए। तो हमारे पास टोटल 8 हैं, तो हम 8 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5
6, 7 और ये 8। ठीक है, हमें पता है स्वर या तो यहाँ आ सकता है या स्वर यहाँ आ सकता है भाई, या तो स्वर यहाँ आ सकता है या स्वर यहाँ आ सकता है या स्वर यहाँ आ सकता है और या स्वर यहाँ आ सकता है। 4 ही स्वर हैं हमारे पास, 4 तरीके से हम भर सकते हैं। तो इसे 4 तरीके से भर सकते हैं, इसे 3 तरीके से, इसे 2 तरीके से और इसे 1 तरीके से हम इसे भर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन भी हमारे पास 4 हैं और 4 ही हमारे स्थान हैं, तो इसे हम 4 तरीके से भर सकते हैं। इसे भी हम 3 तरीके से भर सकते हैं और इसे कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से। और इसे कितने तरीके से भर सकते हैं? 1 तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फैक्टोरियल 4 बन गया और ये भी फैक्टोरियल 4 बन जाएगा भाई। 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1। तो फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, आपको पता है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। तो 24 गुना 24 इजिकल टू 576। 576 ऐसे वर्ड होंगे जिसमें स्वर जो है आपका विषम स्थानों पर आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज सेशन इतना ही रहने देते हैं, इसका एक पार्ट और आएगा, बाकी के क्वेश्चन जो है हम अगले पार्ट में कराएंगे। ठीक है, और वो इसका लास्ट पार्ट होगा क्रमचय संचय का। उसके बाद जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कमेंट बॉक्स में बता देना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएसआई के सभी कराने हैं या कोई अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया या और अदर जितने भी टॉपिक हैं, आप कोई सा भी टॉपिक जो भी बोलेंगे आप वो भी पढ़ाया जाएगा, चाहे मिक्सचर हो, CI/SI हो, परसेंटेज हो, कोई सा भी टॉपिक अगर आप बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।